अस्सलामुअलैकुम वरहमत उल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि कल संडे के बयान में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब पर एक बहुत बड़ा एतराज़ किया। मुफ्ती साहब ने ये कहा कि अगर इंजीनियर साहब ये समझते हैं कि हजरत मुआविया ने अम्मार बिन यासिर को शहीद करवाया था तो फिर इंजीनियर साहब हजरत मुआविया पर फासिक होने का फतवा क्यों नहीं लगाते, क्योंकि एक सहाबी तो दूर एक आम मुसलमान को भी कत्ल करने वाला फासिक होता है। तो फिर इंजीनियर साहब को भी चाहिए कि सामने आकर हजरत मुआविया को नाउजुबिल्लाह फासिक डिक्लेयर करें। मजीद मुफ्ती साहब ने ये कहा कि इंजीनियर साहब को ये चाहिए कि वो किसी एक उसूल पर तो कायम रहें, क्योंकि अगर वो किसी एक उसूल पर कायम नहीं रहेंगे तो उनको जवाब कैसे दिया जा सकता है। फिर मैं ये कहता हूँ, अगर आप मानते हो कि हजरत मुआविया ने ही कत्ल किया था तो फिर एक दावे पे टिकते क्यों नहीं हो, फिर आप उनको फासिक क्यों नहीं कहते। कोई शख्स दामाद रसूल के खिलाफ तलवार उठाए, अम्मार इब्ने यासिर जन्नती सहाबी को कत्ल भी करे और ये हदीस सुनने के बाद भी तौबा न करे तो कातिल से बड़ा कोई फासिक हो सकता है भाई। तो फिर आप बोलो ना कि वो, जैसे शिया लोग बोलते हैं, फिर आप बोलो कि वो फासिक हैं, उनके साथ रजी अल्लाह तआला अन्हु लगाना जायज नहीं है, उनकी हदीस काबिल एतमाद नहीं है। और बुखारी में जो इमाम बुखारी ने उनसे हदीसें ली हैं उसूल हदीस के बिल्कुल खिलाफ किया, और इमाम बुखारी का उनसे हदीस लेना इसकी अलामत है कि वो उनको आदिल समझ रहे हैं। तो इमाम बुखारी भी गलत, इमाम मुस्लिम भी गलत, इमाम तिरमिजी भी गलत, इमाम अबू दाऊद भी गलत, इमाम नसाई भी गलत, ये सारे माज़ अल्लाह नकल कुफर मंजन बेच रहे थे। तो फिर शिया मसलक ठीक है, फिर ये बोलो आप, फिर हम आपको इसका जवाब देंगे। जब आप अपने दावे में ही मजबूत नहीं हो तो हम आपको आप ही की बातों को रिपीट, आप जो बातें मुसलसल रिपीट करते हो हमको उन्हीं का जवाब दे देंगे, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। नेक्स्ट अपडेट ये है कि इसी हवाले से उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब ने यह फरमाया कि अहले सुन्नत और अहले तशय्युई के दरमियान ये इख्तिलाफ हरगिज ना होता अगर उन्होंने एक दूसरे के हवाले से नीयत और मुहर्रिकात तय ना किए होते। अगर कोई शख्स ये कहता है कि हजरत मुआविया को हुकूमत की लालच थी तो फिर उससे ये सवाल क्यों नहीं किया जा सकता कि आखिर हजरत अली के हाथ पर हजरत उस्मान के खिलाफ बलवा करने वालों ने बैत क्यों की। हजरत अली को तो चाहिए था कि पहले उन लोगों को सजा दें जिन्होंने हजरत उस्मान पर बलवा किया। इसी तरीके से अगर कोई शख्स ये कहता है कि नाउजुबिल्लाह हजरत अली को हुकूमत की लालच थी तो फिर उनसे ये सवाल क्यों नहीं किया जा सकता कि ऐसे हालात में जहां मुसलमानों के माबेन इस तरह के इख्तिलाफात शुरू हो चुके हो तो वो मुसलमानों की हुकूमत को बगैर किसी हुक्मरान के लाचार छोड़ देते। अगर हजरत अली उस वक्त इख्तिदार न संभालते तो बाहर की हुकूमतें फिर से मुसलमानों पर गलबा हासिल कर सकती थी। मजीद इसी तरह की और मिसालों के साथ जावेद अहमद गामदी साहब ने यह फरमाया कि नीयत और मुहर्रिकात तो दोनों जानिब तय किए जा सकते हैं और इन्हीं नीयत और मुहर्रिकात तय करने की वजह से उम्मत में आज तक ये इख्तिलाफ कायम है। अगर आप नीयत और मुहर्रिकात पर जाएंगे तो आप अपनी तकदीर भी खोटी करेंगे, क़यामत में भी अपने आप को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पेश कर देंगे और मुसलमानों के अंदर भी हमेशा के लिए इनात का बीज बो देंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि फिर वो एक जगह बैठ सकें, एक दूसरे पे एतमाद कर सकें, एक दूसरे के साथ शाइस्तगी से बहस कर सकें और इल्मी इख्तलाफ को इल्मी तरीके से हल करने की तदबीरें सोच सकें, मुमकिन ही नहीं रहेगा। तो ये नीयत और मुहर्रिकात पर जाना इतना खतरनाक है, इसलिए हमारे परवरदिगार ने हमें रोक दिया कि ये सबसे झूठी बात होती है जो नीयत और मुहर्रिकात के बारे में कह दी जाती है। इससे इज्तनाब करो, इससे तुम बड़ी हक तलफी का इर्तिकाब करोगे और हक तलफी एक कबीरा गुनाह है, इसके करीब भी नहीं जाना। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब से ये सवाल किया गया कि कैसर अहमद राजा साहब ने जो ये फरमाया है कि इंजीनियर साहब गामदी साहब से भी ज्यादा खतरनाक हैं, तो कैसर साहब का ये जुमला कैसे दुरुस्त हो सकता है जबकि इंजीनियर साहब के 90% अकायद वही हैं जो अहले रवायत के चले आ रहे हैं। तो इस पर मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ वो वीडियो जरूर देखें। उन्होंने बात के ऊपर बात नहीं की, उन्होंने ट्रस्ट का मसला उठाया है। भाई देखिए, गामदी साहब से 1000 इख्तिलाफ, लेकिन एक तो ये कि प्रेजेंटेशन जो बात वो कहते हैं तो उसका एक सलीका है, ठीक है, सुनते भी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी लेते हैं और जो है वो है। अब अगर उनको कादियानियों को जन्नत में लेके जाना है तो कहते हैं भाई हमारे साथ जन्नत में जाएंगे, झूठ तो नहीं बोल रहे ना, शुगर कोटिंग नहीं है, जो अपना मौकिफ है उसको रख रहे हैं, पूरे इस्लाम की शुगर कोटिंग कर देंगे लेकिन अपने मौकिफ को डंके की चोट पर कहेंगे भाई कादियानी हमारे साथ जन्नत में जाएंगे। मैं एक हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं, आई एम जस्ट सेइंग। लेकिन यहां जो मसला है ना वो ये है कि एक तरफ आप कुरान, सही हदीस, बुखारी, तिरमिजी, मुस्लिम वगैरह वगैरह, इससे ऐसा लगता है पगड़ी वगड़ी बांध के बैठे हैं, इससे ऐसा लगता है कि भाई आप अहले रिवायत में से हैं, यानी आप रिवायत, ट्रेडिशन, कल्चर और इसी तरीके से कुरान और सुन्नत के ऊपर सख्ती से अमल करने वाले हैं, कुरान और सुन्नत के मुकाबले में किसी चीज को नहीं सुनेंगे। दूसरी तरफ आप सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने लगते हैं। तो अब बताइए ट्रस्ट किस तरह करें। भाई गामदी साहब अगर सेक्युलर है तो डंके की चोट पे कहते हैं ना कि सेक्युलर है, रियासत का कोई मजहब नहीं होता कहते हैं। तो यहाँ मसला ये है, देखें मैं बहुत बात यानी सिंसियरली कह रहा हूँ और इसमें किसी का यानी हमारा, देखिए हम जब एक मजहबी डिस्कोर्स करते हैं तो हम क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म हम तू मैं करके काफिर मुशरिक बनाकर नहीं करते। इंजीनियर ने तो मेरे ऊपर कुफर का फतवा दाग दिया था, मैंने तो काफिर नहीं कहा इंजीनियर को कभी, मैं क्यों कहूं काफिर भाई। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर साहब ने सरगोदा इंसिडेंट के हवाले से वीडियो अपलोड की और अपनी इस वीडियो में उन्होंने बगैर किसी खौफ के सरगोदा इंसिडेंट को कंडेम किया। मजीद इसी के साथ इंजीनियर साहब ने इकरारुल हसन साहब के हवाले से भी गुफ्तगू फरमाई, जिन पर अभी हाल ही में पीर हक खतीब की जानिब से हमला किया गया था। आप देख लें हमारे जो भाई हैं इकरारुल हसन, उन पर भी देखें हमला कर दिया शिव सरकार ने।
उसका वो राइट हैंड है बंदा जो सामने आया हुआ है, उसकी गाड़ी रोक ली है, उसके ऊपर उन्होंने डंडों से और पता नहीं क्या शीशा सामने विंड स्क्रीन भी तोड़ दी, उसके बाद तेजाब फेंका। मेरी उससे 2 दिन पहले बात हुई, मैंने कहा शुक्र करो कोई गन लेके नहीं आया हुआ था उधर यार, तुम्हें किसने कहा तुम टार्जन बनो इस तरह भाई। मैंने कहा यार जब तुम डिक्लेयर्ड किसी जगह पे जा रहे हो तो इस तरह पब्लिकली तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें चाहिए चुप करके एक मोटर बाइक के पीछे बैठो, कहीं पिछले दरवाजे से अंदर एंटर हो जाओ। अब इस तरह एलानिया एंटर हो गए तो वो तो तैयार बैठे हैं, जिधर जिधर जाओगे वो बंदे पीछे भेजेगा, उनका तो तरीका वारदात ही है। अभी तो सिर्फ तेजाब फेंका ना, मुझे बताया अगर वो गोली चला देता, खुदा ना खास्ता इकरार को लग जाती है, इकरार को ना लगती साथ वाले को लग जाती, तो क्या जरूरत है जनाब टार्जन बनने की। अगर आपने काम इस तरह का करना है फिर आपको टार्जन बनने की जरूरत नहीं है ना। आप सिक्योरिटी के साथ जितने मर्जी बॉडीगार्ड आप रख लें, किसी बॉडीगार्ड ने जब गोली चली तो उसने नहीं सामने आके खड़े होना, उस टाइम होश ही नहीं होती इंसान को, अपना बचाने की लोग कोशिश करते हैं। तो जरूरत ही नहीं है कि आप इस तरीके से डिक्लेयर्ड किसी जगह पे जा रहे हैं तो वहां पे भी आप पब्लिक में से गुजर के जाएंगे, ठीक है कोई आपको आगे इस तरीके से नुकसान पहुंचाए, ये कोई इस्लाम ने आपको इस किस्म की तालीमात नहीं दी है, अपनी सेफ्टी के साथ चल। ये थी आज की सारी अपडेट्स, मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।